एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बाहर की साउंड से परेशान होकर पायू और ईहान दोनों बाहर जाने लग जाते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि बाहर जीसू और लूमिंग है, क्योंकि जीसू को तो यहाँ पर ईहान के नेबर में रहने के लिए वो आई हुई थी। और फिर वहाँ पे पायू बोलती है कि तुम्हें शूट पे नहीं जाना। तब वहाँ पे जीसू से कहती है कि मैं तो आज सेट पे गई थी, लेकिन डायरेक्टर लिन ने बोला था कि अगर ईहान इस मूवी में नहीं रहेगा तो फिर वो भी नहीं आएगी। लेकिन वहाँ जाके तो उसने देखा कि वो सारे सीन के फ्लैशबैक उसे याद आने लग गए, जहाँ कि लिन ईहान के प्रोड्यूसर से आर्ग्यू कर रहा था। और ईहान एक एक्टर है और उसके साथ में हाफ शूटिंग हो चुकी है और यहाँ पर हम उसे निकाल भी नहीं सकते अगर उसने किसी से लव किया है। और जो भी हो वो उसकी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन ये मूवी उसका ड्रीम है। अगर यहाँ पर ईहान नहीं रहेगा तो वो भी वहाँ पर काम नहीं करेगा। और फिर प्रेजेंट में ये सब कुछ सुनकर ईहान तो शॉक ही हो जाता है कि लिन ने उसकी साइड ली है। और फिर वहाँ पर जीसू बोलती है कि मैंने यहाँ पर एक फ़्लैट ख़रीद लिया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगा था उसे और अब वो एक फैमिली के साथ में यहीं पर रहेगी। और फिर वहाँ पर पायू भी घर आकर सोचती है कि ईहान को कहती है कि जीसू कितनी ज़्यादा रिच है, मुझे उससे शादी करनी चाहिए। और फिर ईहान उनसे कहता है कि तुम क्या हो, मनी के लिए अपने ब्रदर की वाइफ से भी शादी करना चाहती हो। और फिर पायू उसे चुप हो जाती है और फिर कहती है कि हमें लिन को भी इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि उसने भी तो तुम्हारी साइड ली है। पर वहाँ पर ईहान भी उससे एग्री कर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन, जहाँ की एक लिफ्ट में होता है, वहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पायू, ईहान, जीसू, लूमिंग सारे लोग लिफ्ट के अंदर में खड़े होते हैं। वहाँ पर फिर लिन उनसे कहता है कि तुम मुझे अपने घर के अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या। लेकिन यहाँ पर जीसू से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है और हमें यहाँ पर पे भी किया है, इसलिए लंच करने के लिए वो यहाँ पर बुलाएगी। और फिर ईहान वहाँ पर लिन को ड्रिंक देता है, लेकिन लिन वहाँ पर मना कर देता है। लेकिन ईहान अब एक इनोसेंट सा फेस बनाकर लिन को देख रहा होता है, तो फिर लिन उसे मना भी नहीं कर पाता। और नेक्स्ट सीन में हम सबको देखते हैं कि वो लोग सारे लोग वहाँ पे ड्रंक होकर गिरे हुए होते हैं। और फिर यहाँ पर ईहान और लिन के बीच में बहुत ही फनी सी आर्ग्यूमेंट भी होने लग जाती है। पायू वहाँ पर ईहान को उठा के घर लेकर जा रही होती है और ईहान वहाँ पर ड्रंक था और पायू के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है। पायू ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और फिर वहाँ पर ईहान हनी बोलकर कहता है कि, लेकिन तभी वहाँ पर ईहान सो जाता है। और फिर जीशू को देखते हैं जो कि अभी लूमिंग को घर लेकर जाती है, लेकिन लिन भी वहीं पर था, लेकिन वो सो चुका था। और फिर मॉर्निंग में डोर नॉक होता है और इससे यहाँ पर हम पायू को देखते हैं जो कि आकर खोलती है और वहाँ पर उठाने के लिए जाती है, लेकिन ईहान तो उसे वहीं पर रोक लेता है। पायू को याद आता है कि लिन भी कल यहाँ पर था, तो शायद वो बाहर है, लेकिन यहाँ पर ईहान उसे जाने नहीं देता और लिन बाहर कुछ सोचता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर पायू और ईहान बाहर आते हैं और देखते हैं कि लिन सब कुछ क्लीन कर कर वहाँ से चला गया है। पायू को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा भी फील होता है और घर में ईहान अपना फ़ोन वहाँ पर चला रहा होता है, जिसमें कि उसने अपॉलॉजी के कमेंट में सारे लोग वहाँ पर सब लोग पायू को बहुत ही ज़्यादा हीट दे रहे होते हैं। पायू यहाँ पर लिन को कॉल कर कर सॉरी भी बोलती है, तो लिन उससे कहता है कि पहले ही घर आ गया है, वो उसे झूठ कह देता है और पायू कहती है कि उसे वहाँ पर डिनर करने के लिए आना होगा। लेकिन लिन कहता है कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ड्रिंक मत रखना। और फिर कहता है कि तुम हमेशा हैप्पी ही रहना। और फिर ये सुनकर पायू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से लिन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। और फिर यहाँ पर ईहान को भी बोलती है, लेकिन ईहान फ़ोन में बिज़ी होता है, तो पायू उसका फ़ोन वहाँ पर उसे छीनने लग जाती है। लेकिन ईहान उसे कुछ भी नहीं दिखाता और उसे वहाँ जगह लास्ट नाइट का फुटेज दिखाता है, जिसमें कि पायू ईहान को हनी बोल रही थी। और ये देखकर पायू वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ईहान फिर कमेंट देकर उसे कहता है कि वो हमेशा पायू को प्रोटेक्ट करेगा। और फिर पायू और ईहान वहाँ पर जीसू और लिमिंग को भी एक साथ ये सारे लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ईहान पायू से फ़ोन भी दूर रखने के लिए कहता है, फ़ोन तो वो टच भी करने नहीं देता। और फिर सब मिलकर गेम खेलने लग जाते हैं और पायू वहाँ पर कुछ बहाना कर कर वहाँ से चली जाती है और फिर अपने शॉप में पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि सारे शॉप के लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पायू को समझ आ रहा होता है कि कोई उनके शॉप के बाहर पायू के नेम के बारे में बहुत ही बुरा बुरा लिख कर जा रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर चिंता करने से मना करते हैं। लेकिन पायू को वहाँ पर कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पायू तो इतने दिनों से घर से बाहर ही नहीं आई और उसने तो फ़ोन भी नहीं देखा हुआ होता है। और फिर वहाँ पर ईहान को देखते हैं जो कि लूमिंग को पायू को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन पायू वहाँ पर नहीं मिलती। और फिर सीन पायू पर आ जाता है जो कि शॉप में होती है। सडनली एक आदमी उनकी शॉप के बाहर आकर शॉप पे पेंट लेकर लिखने लग जाता है और उसे सारे लोग वहाँ पर देख लेते हैं। अब वो आदमी भागने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर ईहान आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर सब मिलकर उसे मारने लग जाते हैं। लेकिन पायू कहती है कि ईहान को देखकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, इसका मतलब ये कि ईहान को वो नहीं जानता
और वो किसी और के कहने पर काम कर रहा है और फिर सब मिलकर उससे वहाँ पर बात निकलवाने लग जाते हैं। जो ये सब कुछ क्विंग क्विंग के कहने पर कर रहा होता है। वहाँ पर ये सारे लोग मिलकर क्विंग क्विंग को सबक सिखाने का प्लान वहाँ पर बनाते हैं और फिर क्विंग क्विंग को ये जी कॉल करके शॉप में आने के लिए बोलती है और बोलती है कि पायु को शॉप से निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर अब वो ले सकती है। और ये सुनकर क्विंग क्विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ईहान को बार बार कांदी का कॉल आ रहा होता है, पर पायु उसे कहती है कि उसे कांदी के कॉल को उठा लेना चाहिए और उसके पास में जाना चाहिए, शायद उससे कोई अर्जेंट काम होगा। लेकिन ईहान वहाँ पर से नहीं जाता, लेकिन उसे जाना पड़ ही जाता है। और फिर ईहान वहाँ पर पायु को सबके सामने किस करता है और सब अपना फेस वहाँ पे छिपा लेते हैं। पायु भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और फिर क्विंग क्विंग वहाँ पर आती है और उस आदमी को वहाँ देखकर शॉक ही हो जाती है। तभी वहाँ पर पायु और क्विंग क्विंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। बाकी स्टाफ भी ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और फिर पायु भी उसे एविडेंस दिखाती है जो कि उसने उस आदमी से ही लिया हुआ था। पायु वहाँ पर शॉप के बारे में भी, वो उल्टा सीधा लिखने के बारे में उसे क्विंग क्विंग ने कहा था, ये सब कुछ वो मान रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पायु से कहती है कि अब उसके पास में एविडेंस है और उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो फिर क्विंग क्विंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पर हम कांदी और ईहान को देखते हैं जो कि ईहान के घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ की कांदी उसे सारे सिचुएशन को कैसे संभालना है उसके बारे में बात कर रही होती है। लेकिन वहाँ पर ईहान तो कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, वो तो सिर्फ फ़ोन में ही बिजी होता है। तो वहाँ पर कांदी उसे फ़ोन लेकर देखने लग जाती है और उसमें पायु और ईहान के सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग्स थे और ये सब कुछ देखकर कांदी को आइडिया आ जाता है। और फिर नेक्स्ट डे कांदी सारे फुटेजेस को फिर से देख रही होती है और ड्रामा पोस्ट कर देती है और सारे लोग यहाँ पर पायु और ईहान को पसंद करने लग जाते हैं और ईहान को भी माफ़ कर देते हैं। अब यहाँ पर ईहान और पायु को एक आइडियल कपल की तरह में देखने लगते हैं। ईहान के घर में भी सारे लोग बैठ के एपिसोड्स को देख रहे होते हैं और सब ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं। लेकिन ईहान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सब कुछ उसके और पायु के प्राइवेट मोमेंट्स थे, उसमें वो तो हैंडसम भी नहीं लग रहा होता है। और फिर रात को ईहान पायु को उसके रूम में आने के लिए बोलता है, लेकिन पायु तो उसके मसाज देती है और फिर उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आने लग जाते हैं। लेकिन फिर मॉर्निंग में शॉप जाने वाली होती है वो और उसे मैनेजर का कॉल भी आ जाता है। उसके बाद फिर हम पायु को देखते हैं जो कि शॉप में आ जाती है और फिर मैनेजर से पूछती है कि क्या बात है, कौन सी बैड न्यूज़ है। मैनेजर उसे कहते हैं कि अभी उनके बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी क्विंग क्विंग भी वहाँ पर आना नहीं चाहती। उसे यहाँ पर बहुत कुछ अभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे बुकिंग है, इसलिए ऑनलाइन भी बहुत सारे बुकिंग वगैरह हो रहे हैं। लेकिन पायु से कहती है कि इन सब की चिंता वो ना करें, वो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन तो लोगों को सिखा ही सकती है और ला ही सकती है और ये सारा आइडिया बाकी के लोगों को भी पसंद आता है। और फिर सारे स्टाफ वहाँ पे रोड पे टेम्पलेट्स बांटने लग जाते हैं और तब वहाँ पर एक आदमी आकर पायु को फ्लावर देता है और बोलता है कि ईहान ने भेजा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। लेकिन पायु वहाँ पे हाँ बोल देती है। फिर वो वहाँ पे थोड़ा खर्चा कम करने के लिए वो वहाँ पर उसका कुछ भी बात नहीं मान रहा होता है। तो फिर पायु उसे कॉल कर गुस्सा करने लग जाती है और ईहान उसे कहता है कि मैंने गिफ्ट भेजा है, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो, और फिर कॉल को कट कर देता है। तो वहाँ पर एजी उसे समझाती है कि फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें ऐसे फ़ाइट नहीं करना चाहिए था। तब वहाँ पर पायु को आइडिया आता है और वो सारे लोगों को फ्लावर वहाँ पे ख़रीदने के लिए बोलती है और सबको किसी तरह से मना भी लेती है। और फिर यहाँ पर ईहान जी लूमिंग को बताता है कि उनके फ़ाइट के बारे में, लेकिन लूमिंग वहाँ पर कहता है कि आपको मेरी सिस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ईहान वहाँ पर बोलता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तब वहाँ पर जिसू भी ईहान की साइड लेती है और बोलती है कि गिफ्ट ही तो दिया था। लेकिन लूमिंग और जिसू के बीच में भी अब आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और यहाँ पर ईहान उनके फाइट को देखकर वहाँ से चला ही जाता है। और फिर लिन को देखते हैं जो कि अभी कार में कहीं जाने वाला होता है, लेकिन कार वहाँ पर सडनली कांदी आकर बैठ जाती है और वहाँ पर ईहान को वापस से शूट में जाने की बात करने लग जाती है। लेकिन लिन उसे कहता है कि अभी वो इस बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता। वहाँ पर कांदी से समझाने का ट्राई करती है कि दोनों प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है, तो ड्रिंक की वजह से वो वॉशरूम में भी जाने लग जाती है। वहाँ पर लिन भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन कांदी गलती से अभी मेंस वॉशरूम में ही चली जाती है और यहाँ पर लिन ये बात नोटिस करता है। और फिर कांदी जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो वहाँ लिन खड़ा था। ये देखकर कांदी शॉक हो जाती है। लिन उनसे कहता है कि ये तो मेंस वॉशरूम है और कांदी उससे बोलती है कि टेंशन की वजह से शायद ऐसा हो गया होगा। और फिर वहाँ पर कांदी को अपना ख्याल रखने के लिए वो कहता है। और नेक्स्ट सीन में हम कांदी को देखते हैं जो कि कॉल कर सब कुछ बताती है कि उसने लिन को ट्रिक किया और उसने ड्रंक होने का ड्रामा भी किया ताकि वो लिन के दिल में सिंपैथी ला सके। और यहाँ पर ईहान उसे कहता है कि उसने तुम्हारी एक्टिंग नहीं पकड़नी चाहिए।
तो कांति उसे कहती है कि हाँ, इसलिए मैंने गलती से अभी मेंस वॉशरूम में जाने का भी नाटक किया और खुद अब वहाँ पे वो मेरा काम कर देगा। और वहाँ पे हंसने लग जाती है। और अब फिर कांति उसे और पायु के बारे में भी पूछती है, लेकिन ईहान उसे कहता है कि मेरे पास में अभी कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी पायु के साथ में ही रहूँ। और वहाँ पर उनके बीच में भी फाइट होने लग जाती है, लेकिन कांति उसे समझाती है कि वो दोनों अब एक साथ है, इसलिए दोनों में अभी फाइट्स तो होंगी और उन दोनों को ही एक दूसरे को मनाना भी पड़ेगा। और फिर पायु अपना काम ख़त्म करके शॉप से जा रही होती है, लेकिन सबको ये फ्लावर बेच दिए होते हैं और वहाँ पर ईहान को पैसा वसूल कर लिया होता है। वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी और फिर वो सामने आती है, ईहान को देखती है और उसे वहाँ पर पायु मनी भी सेंड करती है। तो ईहान वहाँ पे माफ़ी मांगता है, लेकिन पायु वहाँ पे गुस्सा होकर कहती है कि तुमने मनी देके मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवाया और सॉरी भी बोल रहे हो, इतने सेल्फिश हो गए हो। और फिर दोनों घर जाते हैं। यहाँ पर ईहान पायु से कहता है कि अब वो मनी सेव करेगा, जैसे पायु बोलेगी वैसे ही करेगा। और फिर उसे फ्लावर्स के बारे में भी पूछता है कि क्या उसने फ्लावर्स को फेंक दिया, लेकिन पायु वहाँ पर मना करती है। तो ईहान उससे बोलता है कि तो फिर फ्लावर्स कहाँ हैं। तो पायु बोलती है कि उसने उन सारे फ्लावर्स को बेच दिया और ईहान तो वहाँ पर शौक ही रह जाता है। पायु उसे कहती है कि मुझे पहले अच्छा लगा, लेकिन मैंने उसे बेच दिया ताकि कुछ पैसे आ सके, फालतू के पैसे ही क्यों इधर बर्बाद करने, इसे मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और फिर नेक्स्ट डे पायु वहाँ पे अपने शॉप में काम कर रही होती है, तो न्यू कस्टमर्स भी आ रहे होते हैं। उनमें से एक कस्टमर पायु को पहचान जाते, लेकिन पायु वहाँ पे मास्क पहन के रखी हुई होती है, इसलिए वो समझ नहीं पाई। और यहाँ पर पायु एक स्टाफ को उनका बॉक्स लाने के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ पर ईहान आ जाता है और उसका बॉक्स देता है और वहाँ के सारे कस्टमर शॉक ही हो जाते हैं। ईहान बोलता है कि मेरे पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए आया हूँ। पायु वहाँ पर ईहान को जाने के लिए बोलती है, लेकिन ईहान नहीं मानता और उसके साथ में रहने की जिद करने लग जाता है। और वहाँ उनके बहुत सारे रोमांटिक सीन्स भी दिखाए जाते हैं और वो दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और फिर पायु वहाँ पे रात में घर जा जहाँ कि दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। पायु वहाँ पे फास्ट टाइम में ईहान को एज अ हस्बैंड बोलती है और ये सुनकर तो ईहान बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। बोलता है कि फर्स्ट टाइम पायु ने उसे हस्बैंड माना है। और फिर पायु उसे हनी बोलकर भी बुलाती है और फिर दोनों वहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में पायु उठती है और विंडो के सामने में जाकर खड़ी हो जाती है। ईहान उसके पास में आता है। पायु वहाँ पे उसे बोलती है कि मैंने कल ड्रीम देखा था, मैंने सोचा कि मैं कल मॉम को भूल गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका फेस मुझे हमेशा ही याद रहेगा। अब वहाँ पे कभी कभी वो मेरे सामने भी आती है, मुझसे सॉरी भी बोलेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ईहान वहाँ पे बोलता है कि तुम कैसे भूल सकती हो कि तुमने वो घर ख़रीदने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। वो उसे कहता है कि तुमने अपनी मॉम के लेटर्स देखे हैं, लेकिन पायु वहाँ पे बोलती है कि मैंने ट्राई किया लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर वहाँ पर ईहान सोचता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ईहान ने पायु के डॉक्यूमेंट के लिए रूम में गया था, तब उसने वो लेटर्स खोल के पढ़े थे, लेकिन वो पायु को कुछ भी नहीं बताता। और ईहान वहाँ पे बोलता है कि चलो हम हनीमून पे चलते हैं, मेरा शूट भी अभी ख़त्म हो चुका है। पायु से कहती है कि तुमने फिर से शूट में बोला था ना कि काम करोगे, तो वहाँ पर वो थोड़ा खुश भी हो जाता है। और फिर ईहान के पास में फ़ोन में मैसेज आता है। पायु देखती है कि फ़ोन का लॉक तो उसके बर्थडे से ही ओपन हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे ईहान पायु को लॉक खोलने के लिए जाता है, तो वहाँ उसके बर्थडे से लॉक नहीं खुलता। इससे ईहान नाराज़ हो जाता है और फिर पायु उसे मनाने का भी ट्राई करती है और फिर उसे किस भी करती है और उनका एक रोमांटिक सा सीन भी होता है। और फिर हम कांति और लिन को देखते हैं, जो कि दोनों उसी होटल में जिसमें कि वो लास्ट डे क्रू से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़कियाँ कांति को देखकर कुछ बातें करने लग जाती है और कांति वहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाती है और लिन से इसी वजह से पूछती है। और लिन उसे कहता है कि सब पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया हुआ है, मैंने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें वॉमिटिंग आ रही है, इसलिए तुम रेस्ट कर रही हो। और ये सुनकर कांति बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद फिर हम पायु को अपने शॉप में देखते हैं। उसके फ़ोन में टेक्स्ट आता है कि एक इंटरनेशनल नेल आर्ट कंपटीशन है और उसमें जीतने के बाद में उन्हें वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए मिलेगा। पायु तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और येजी को भी ये सारी चीज़ें वो बोलने लग जाती है, लेकिन येजी उसे कहती है कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले स्किल्स चाहिए होते हैं और क्या सारी ज़िंदगी उसे यही करना है। लेकिन पायु बोलती है कि उसे अब ये काम अच्छा लगने लगा है और वो इसमें पार्ट भी लेगी। और फिर यहाँ पर ईहान को देखते हैं, जो कि पायु के शॉप में ही होता है और उसकी हेल्प करने के लिए, और यहाँ पर पायु के पास में आ जाता है। पायु उसे अभी कंपटीशन के बारे में भी बताती है और फिर ईहान वहाँ पर पायु से कहता है कि उसके फ्रेंड के साथ में आज रात वो लोग डिनर पे जाने वाले हैं। पायु वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वहाँ पर ईहान किसी तरीके से उसे मना लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें वहाँ पे कंफर्टेबल ना लगे तो तुम जीसू के साथ में वापस चली आना। और सीन डिनर पे आता है, जहाँ के अभी सारे लोग वहाँ पर पायु से मिलते हैं और बातें करते हैं,
लेकिन पायू को उसमें कोई भी इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा होता है। और वहाँ पर फिर ईहान एक फ्रेंड को पानी चाहिए होता है, तो फिर पायू वहाँ पे पानी सर्व करने लग जाती है। लेकिन एक एक करके सब पायू को वहाँ पे पानी देने के लिए बोलने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ईहान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फिर वहाँ पर एक फ्रेंड बोलता है कि पायू का बिज़नेस तो नेल आर्ट का है ना, और वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना पसंद है। मतलब इन सबको लगता है कि पायू का खुद का शॉप है, लेकिन पायू वहाँ पे मना कर देती है और बोलती है कि वो सिर्फ वहाँ पे काम करती है और उसका खुद का शॉप वहाँ पे नहीं है। ये सुनकर सबके एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर ईहान भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो वहाँ पे पायू को छोड़कर चला जाता है और फिर डिनर ख़त्म करके पायू जीसू को लेकर घर आ जाती है। जीसू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। जीसू कहती है कि तुम ईहान से फ़ाइट मत करना। तो वहाँ पे पायू कहती है कि मुझे तो ड्रंक होना था, लेकिन तुम्हारे वजह से हो भी नहीं पाई। और फिर पायू घर आ जाती है। वहाँ पर ईहान बैठा था। पहले तो पायू ड्रंक होने का ड्रामा करने लग जाती है, लेकिन ईहान वहाँ पर पायू और जीसू की बातें पहले ही सुन चुका था। अब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है और पायू से कहती है कि तुम्हें शर्म आती है मुझे अपनी वाइफ बोलने में। लेकिन वहाँ पर ईहान उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम क्यों लोगों के सामने में ऐसे काम करोगी और उनकी बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर उन दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है और पायू वहाँ पे घर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन ईहान उसे जाने नहीं देता। लेकिन पायू को वहाँ पे जाना ही था। और नेक्स्ट सीन में ईहान अपने मूवी सेट पे होटल में आ जाता और बैग लेके वहाँ पे लिन के पास में जाता है और उसे देखकर शॉक ही हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ ने निकाल दिया क्या घर से। लेकिन ईहान वहाँ पे मना कर देता है। और नेक्स्ट सीन में लिन और ईहान ड्रंक होके बैठे हुए थे और ईहान वहाँ पे कहता है कि वो घर से अपनी मर्ज़ी से चला आया है और उसे किसी ने घर से नहीं निकाला। लेकिन लिन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। दोनों वहाँ पे ड्रंक होकर फ़नी सा सीन भी होने लग जाता है। वहाँ पे गाओलान को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर की हालत और भी ख़राब हो गई थी और उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था और इस सब से गाओलान को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। और फिर पायू को देखते हैं जो कि नेल आर्ट कर रही होती है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर नेक्स्ट डे उसे शॉप में बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि सारी रात उसने ड्राइंग बनाई थी। फिर वहाँ पे एजी आकर उससे उसके पार्टी के बारे में पूछती है, तो वो वहाँ पे बोल देती है कि हाँ वो काफ़ी अच्छा था। हम ईहान को देखते हैं जो कि अभी वहाँ सोया था और एक कॉल आता है जिससे कि उसकी आंखें खुलती है और देखता है कि लिन उसके थाइस पे ही सो रहा था और वो देखकर वहाँ पर ज़ोर से चिल्ला देता है और जल्दी से वहाँ से उसे बाहर ही निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में लूमिंग और लिन बात कर रहे होते हैं कि एक एक्ट्रेस को रिप्लेस करना होगा और उसके लिए लूमिंग को ऑडिशन देने होंगे। और जब वो ऑफिस में जाता है तो यहाँ पे ईहान पहले से ही बैठा हुआ था और लूमिंग वहाँ पर उसे आने का रीज़न पूछता है, लेकिन लिन आंसर देता है कि तुम्हारी सिस्टर ने उसे घर से निकाल दिया। और लूमिंग वहाँ पे बोलता है कि अपने फिर से मेरी सिस्टर को बुली किया, लेकिन ईहान कहता है कि उसने मुझे बुली किया, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। और फिर लिन उससे कहता है कि कल तो कहा था कि खुद ही घर छोड़ के आया हूँ। और फिर लूमिंग यहाँ पर ईहान पे गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन लिन उसे किसी तरीके से वहाँ से निकाल देता है। और फिर वहाँ पे लिन ईहान को बोलता है कि अगर तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम डाइवोर्स ले लोगे, तो फिर मेरा चांस तो वहाँ पे आ ही जाएगा। ये सुनकर ईहान तो शॉक ही रह जाता है। और फिर लूमिंग से मिलने के लिए जीशू भी आती है और फिर दोनों मिलकर न्यू एक्ट्रेस के ऑडिशन के लिए भी जाते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर उस लड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहा था और उसके आते उस लड़की को वहाँ से डांट कर भगा देता है, लेकिन वो लड़की क्विंग क्विंग थी। जीसू वहाँ पे ये सब कुछ देख लेती है और उसे जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। और वो डायरेक्टर लूमिंग से कहता है कि ये सब कुछ लिन ने ही तो बताने के लिए कहा था, बट वहाँ पे लूमिंग कहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हो। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे केस में बॉयज़ ही फंसते हैं, इसलिए तुम किसी को भी मत बोलो। और फिर वहाँ पे जीसू और लूमिंग इस बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर लूमिंग जीसू को ईहान और पायू के बीच में क्या हुआ उसके बारे में भी पूछता है, लेकिन जीसू कहती है कि उसने पायू से प्रॉमिस किया है। लेकिन लूमिंग कहता है कि अगर तुमने मुझे बोला तो तुम क्या चाहोगी, मैं तो सब कुछ ठीक ही करवा सकता हूँ। फिर जीसू उसको किस का इशारा करती है और फिर लूमिंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर बोलोगी तो ही करूँगा। और फिर जीसू वहाँ पे मन में बोलती है सॉरी पायू को। और फिर सीन पायू के पास में आ जाता है जो कि ये जी उसे आज रात पार्टी में चलने के लिए कह रही होती है, लेकिन पायू वहाँ पे मना करती है और फिर वो अपना काम ख़त्म करके शॉप को क्लोज़ कर घर जाने लग जाती है। लेकिन उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो चलती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि उसका बॉस है जो कि ईहान को कॉल करके बताता है कि वो ठीक है और घर जा रही है और उसे सेफली उसके घर तक पहुँचाने के लिए कहता है। और फिर हम ईहान को डोर में देखते हैं जो कि नॉक कर रहा होता है। डोर ओपन करते वहाँ पर क्विंग क्विंग थी। वो बोलती है कि एक्ट्रेस हो और जल्दी ही लीड भी वहाँ पर वो बन ही जाएगी, लेकिन ईहान को तो उस पर कोई इंटरेस्ट था ही नहीं और वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर ईहान के ऊपर में गिरने लग जाती है, लेकिन ईहान उसे
वहाँ से धक्का देकर गिरा देता है और गिर के उसके सामने आने से भी मना करता है। और फिर हम पायु को देखते हैं जो कि अभी एक बुक स्टोर में थी और वहाँ पर एक बुक को ख़रीद रही थी और वहाँ पर एक पोस्टर दिखता है और एक आर्ट एग्जीबिशन का। उसे वहाँ पर जाना था लेकिन शॉपकीपर बोलती है कि शो कल ही है और टिकट तो अभी तक शायद सोल्ड आउट भी हो चुके होंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिए, अगर कोई सेल करना चाहे तो आप ख़रीद सकती हैं। और पायु को वो पोस्टर वहाँ पर गिफ्ट करती है। और फिर ईहान को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा था और कांदी को कॉल करता है, लेकिन कांदी कॉल को नहीं उठाती। और फिर लिन को कॉल करता है और बोलता है कि क्विंग क्विंग उसे हरास कर रही है, लेकिन वहाँ पर लिन क्विन चुआन का नाम बोल रहा होता है और ईहान को वहाँ पर बात सुनने बिना ही फ़ोन को रख देता है। और फिर हम दुर्बी को कॉल कर कर बताते हुए देखते हैं और वो बोलता है कि कांदी देख रही है और क्विंग क्विंग यहाँ पर कैसे आई है। और फिर यहाँ पर ईहान पायु से पूछता है कि दुर्बी उसे क्या बोल रहा था, बुक स्टोर वो गई थी ना, लेकिन वहाँ पर क्विंग चुआन के बारे में उसे पता कर रही होती है। और फिर ईहान को याद आता है कि लिन भी इसके बारे में नाम ले रहा था और वो सर्च करता है। तो फिर वहाँ पे लिन ईहान दोनों को एक आदमी के वो टिकट्स खरीदने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी को ही नहीं मिलता और लास्ट में लिन ज़्यादा पैसे देकर वो टिकट को ले लेता है। और यहाँ पे वो टिकट खरीदने के लिए वो मैसेज करती है। टिकट प्राइस था वहाँ पे 2000 युआन और यहाँ पर वो 1000 बोलती है और उससे वहाँ पर पायु ब्लॉक कर देती है। फिर ईहान कार में किसी का वेट कर रहा था और तब वहाँ पे लिन भी आ जाता है और पता चलता है कि वो टिकट लेने के लिए आया है और लिन उसके पास में आता है। तब वहाँ पे ईहान को याद आता है कि लिन ने कहा था कि अगर उसका और पायु का डाइवोर्स हो जाएगा तो उसका चांस हो जाएगा, तो फिर रास्ते से कुछ करके उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। तब ईहान उससे हेल्प भी मांगता है और उसे अपना मास्क निकाल कर देता है और फिर उससे कहता है कि एक लड़का है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ज़्यादा उसे लव करती है, इसे अपना हस्बैंड बोलती है, तो फिर आज उसे वो छोड़ देगा। और फिर सब मिलकर ईहान को वहाँ पे मारने लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम ईहान के पीछे में उस लड़के को देखते हैं जो कि उसे मारने के लिए भागते हैं और फिर लिन वहाँ पे आवाज़ देता है और उसकी तरफ देखता है, लेकिन इतना ध्यान नहीं देता और उस आदमी के पैसे ट्रांसफ़र कर कर उसके पास में टिकट का एनवेलप ले लेता है, लेकिन उसे खोल कर देखता है तो वो खाली था और फिर वो आदमी भागने लग जाता है और लिन भी उसके पीछे में भागता है। और फिर ईहान किसी तरीके से उन लड़कों से बचकर एक जगह पर बैठ जाता है और फिर बैठ कर वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो उस टिकट वाले आदमी को कॉल करता है और आने के लिए बोलता है और उसके आने के बाद में ईहान उसे टिकट देने के लिए बोलता है, लेकिन वो पहले पैसे देने के लिए कहता है और इस तरह उनके बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। और फिर लिन आ जाता है, एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं और फिर लास्ट में वो आदमी एक जगह बैठ जाता है और फिर ईहान भी वहाँ पर कहीं पर छिप चुका था और लिन उस आदमी को अब पकड़ लेता है और उस आदमी के फ़ोन में से किसी और को कॉल करता है। 3 लोगों को साथ में वो देख भी लेता है। लिन उसे टिकट ले लेता है, लेकिन पता चलता है कि ईहान वहाँ पे हवा के स्पीड में आके उस टिकट को लिन के हाथ से पहले लेकर भाग जाता है और फिर लिन को पता ही नहीं चलता। लिन भी वहाँ पे उसके पीछे में भागता है, लेकिन वहाँ पर ईहान तो बहुत ही खुश था और घर आ जाता है और पायु से कहता है कि उसने अब उसके लिए में टिकट भी ले लिया और एग्जीबिशन है। तो पायु वहाँ पे भागते हुए ईहान को हक कर लेती है और उसे किस करने लग जाती है और ईहान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईहान घर की सीढ़ियों पे ही बैठा हुआ था और पायु रूम में लिन के साथ में बात कर कर खुश हो रही थी, क्योंकि लिन ने ही पायु के टिकट को अरेंज कर लिया था और इन सब की वजह से ईहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ये सब कुछ तो बस उसका इमेजिनेशन था जो कि अभी टूट के बिखर जाता है। फिर पायु लिन से टिकट के बारे में पूछती है, लेकिन लिन ने उसे बोला था कि उसने उसी पेंटर से बात कर ली है, वो तुमसे मिलेगा। और ये सुनकर पायु वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे पायु और लिन एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ कि लिन और पायु आर्ट के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। तब पायु वहाँ पे बोलती है कि ये सब प्रोफेशन को अच्छी नज़र से नहीं देखते। वो अपने नेल आर्ट के बारे में बात करती है। ईहान की बात भी वहाँ पे उसे याद आती है, लेकिन लिन उसे समझाता है और सडनली पायु किसी को देखकर वहाँ से चली जाती है और उसका फ़ोन और बैग वहीं पर होता है। तभी वहाँ पर पायु के फ़ोन में कांदी का कॉल आ जाता है। लिन उठाता है, तब कांदी उसे कहती है कि ईहान की कुछ पिक्स वायरल हो गई है, लेकिन वो किसी एक्ट्रेस के साथ में मिसबिहेव कर रहा है। और फिर ईहान को देखते हैं जो कि अभी एक पेंटिंग के सामने में कुछ देख रहा था। तभी वहाँ पे पायु आ जाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है और यहाँ पर वो कैसे आया, क्या कर रहा है। तो फिर पायु से आर्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें बोलने लग जाती है और ईहान वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। और वहाँ पर लिन आ जाता है और ईहान और पायु को उस फोटो को दिखाता है जिसमें कि ईहान क्विंग क्विंग के साथ में था और अब सब तरफ उसकी ही बातें हो रही थी। और फिर लिन वहाँ पे बोलता है कि मुझे जाना होगा। ईहान वहाँ पे पायु को रोकता है क्योंकि वो लिन के साथ में नहीं जाना चाहता था। लिन कान में बोलता है कि तुम्हारा यहाँ होना कोई चांस ही नहीं है। और ये सुनकर वहाँ पे
वो थोड़ा उदास भी हो जाता है और फिर ईहान अपना मास्क खोल देता है और इससे सारे लोग उनको ही घूरने लग जाते हैं। और फिर वहाँ पे हम कांदी को देखते हैं जो कि अभी क्विंग के बारे में सोच रही थी, उसने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे। और फिर कांदी वहाँ पर क्विंग के रूम में जाती है और उसे थ्रेट करती है कि अगर उसके पास में ये सारे पिक्चर्स हैं तो वो डिलीट कर दे। तो वहाँ पे कांदी के पास में फुल वीडियो और वो सारे लोग होते हैं जो कि क्विंग ईहान को फ्रेम कर रही थी, और अगर ये सब कुछ क्विंग ने ख़त्म नहीं किया तो वो सारी वीडियो को पोस्ट कर देगी। और फिर हम देखते हैं एग्जीबिशन में पायु और ईहान से टिकट के बारे में पूछती है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। तो ईहान उसे गलत गलत प्राइस बोलता है, लेकिन पायु उसके झूठ को पकड़ लेती है और बोलती है कि लिन ने मेरे लिए एक टिकट ली थी और वहाँ पर वो फ़ाइट के बाद भी उसे ही मिल पाया, लेकिन वो किसी तरीके से छीन कर भाग गया था और तुम ही थे ना। लेकिन ईहान नहीं बताता, लेकिन पायु वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लिन को पैसे वापस करने के लिए कहती है, तो वहाँ पे ईहान को करना पड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पायु और ईहान घर आते हैं, लेकिन पायु से कहती है कि हम तो अभी भी कोल्ड वॉर में ही हैं। और फिर बेड पे जाकर ईहान पायु को अपनी गलती के लिए सॉरी भी कहता है और वापस से सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। वहाँ पे पायु भी मान जाती है और दोनों किस करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे पायु अपने शॉप में थी, ये जी आकर उसे क्विंग के बारे में बोलती है कि उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि ईहान के साथ में कुछ भी नहीं है और उसका एक बीएफ है। लेकिन पायु वहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और फिर ये जी उससे बोलती है कि तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी है। तो पायु बोलती है कि अच्छी चल रही है, कभी बुरी चलती है, कभी अच्छी चलती है, कभी एडवेंचर होता है और सब कुछ ही चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। वहाँ पे कांदी को देखते हैं जो कि लिन के ऑफिस में थी और लिन उसे एक हेल्प करने के लिए कहता है और उसके पेरेंट्स के साथ में डिनर पे चलने के लिए कहता है। लिन कहता है कि तुम्हें डिनर के बीच में ही जाना होगा। उन्होंने एक ब्लाइंड डेट रखी और डिनर के बीच में जाके सिर्फ उस डेट को कोई अच्छा सा कंक्लूजन ना निकाल पाए ऐसा कुछ कर देना। वहाँ पे कांदी भी मान जाती है और फिर पायु को देखते हैं जहाँ की 4 आदमी आकर उसे उठाकर लेकर जाने लग जाते हैं। वो चिल्लाने लगती है और पायु के बॉस भी उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ पर येजी मना कर देती है और कार में पायु बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और पीछे से ईहान आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो एडवेंचर चाहिए था ना। और ये सब कुछ येजी ने ईहान को शायद बता दिया। और फिर ईहान वहाँ पे पायु को एक कंट्री साइड में लेकर जाता है और बहुत सुंदर था और वहाँ पे पायु को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और वो कहता है कि ये वही जगह है जहाँ तुम अपनी मॉम के साथ में आती थी ना। और ये सुनकर पायु को वहाँ से बहुत अच्छा लगता है। वो वहाँ पर आती है और वहाँ पर ईहान भी रुक जाता है और बोलता है कि उसकी मॉम को माफ़ कर दे, उनके लेटर्स को उसने रीड किया था। और पायु वहाँ पर नहीं मानती, तो ईहान उन लेटर्स को जलाने की बात कहता है और लाइटर से जलाने वाला होता है, तभी पायु उसे मना कर देती है और फिर हिम्मत करके वो एक लेटर को ओपन करती है और फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ कि हम देखते हैं कि पायु और उसकी मॉम कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और कैसे वो दोनों रुकने का ट्राई करते थे और जब वो घर आते थे तो कितनी ज़्यादा मस्ती करते थे। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ कि पायु लेटर रीड कर रही होती है और उसमें से एक कार्ड था जिसमें कि उसकी मॉम ने मनी सेव किया था और उस कार्ड को वहाँ पर पायु अपने बर्थडे डेट पे खोल सकती है। और ये सारी बातें पढ़कर पायु बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी मॉम उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। सीन गाओलांग पर शिफ्ट होता है जहाँ कि उसकी सिस्टर की हालत ख़राब हो गई थी और वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ये सुनकर गाओलांग तो वहाँ पे कहीं जाने लग जाता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और वो कांदी को कॉल करता है और कहता है कि एक बार ईहान उसकी सिस्टर से मिल ले और फिर वो मर जाएगी। लेकिन कांदी उसे शांत होने के लिए कहती है और बोलती है कि ईहान अभी सिटी में नहीं है। और ये सुनकर गाओलांग कॉल को कट कर देता है और फिर कांदी दुबी को के नंबर का डिटेल निकालने के लिए कहती है और फिर लूमिंग को भी अपनी फैमिली फ़ोटो देके थोड़ा अपसेट था और वहाँ पे जिशु भी इसका रीज़न पूछती है। तो लूमिंग उसे कहता है कि मेरी ज़िद की वजह से ही मेरे मॉम डैड अब नहीं हैं। और फिर सीन ईहान और पायु के पास में आता है जहाँ की ईहान पायु के मॉम को याद करने लग जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी पायु को हर्ट नहीं करेगा, केयर करेगा और हमेशा उसके पास ही रहेगा। ईहान और पायु एक अच्छा एंड रोमांटिक सा टाइम भी स्पेंड करते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।